यही बाकी निशान होगा। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। सत्यजीत जी और डॉक्टर विनोद है कि वो माँ सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलन करें। ऐसा दे मुझको माँ वरदान, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, सरस्वती जय। Special purpose, that is Kargil Vijay Diwas. Now we celebrating 22nd anniversary. वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। है वतन मेरे वतन, जय हिंद। सब खड़े हो जाएं और 2 मिनट का मौन रखें। Now I am inviting. Good day to all. I am Karidelki and third will present a speech on Kargil Vijay Diwas. Today we celebrate the sacrifice of armed force that brought laurels to the nation during the Kargil war against Pakistan in 1999. Kargil Vijay Diwas is on 26th of July. On this day in 1999, India successfully command of high outposts. The Kargil war was fought more than 60 days and was ended on 26 July 1999 when Pakistani army took advantage of the melting snow as we trained the great understanding of both the Pakistani army out of their priority. Kargil Vijay Diwas is celebrated on 26 July every year in the honor of the Kargil war heroes. This day is celebrated in the Kargil sector and national capital New Delhi, where the Prime Minister of India pays homage to the soldier at Amar Jawan Jyoti at India Gate. Every year, functions are also organized all over the country to commemorate to the contribution of armed force. There are celebrations in various schools, government institutes, where the tricolor. यहाँ पर उपस्थित सभी को आज विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि भारत ने जो है पाकिस्तान को इस युद्ध में बहुत बुरी तरह से हराया था, परंतु उसमें बहुत ज़्यादा हमारे जवान जो है शहीद हुए थे। और एक बीच में बात आती है, चाहे गीता से हो चाहे धार्मिक आस्था से हो, कि
जननी जने तो भक्त जन, कभी कहते हैं जननी जने तो भक्त जन, याद आता है अशोक, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे लोग। कैप्टन विक्रम बत्रा को मिला था और हवलदार संजय को मिला था, पता है ना। विक्रम बत्रा पालनपुर के थे और हवलदार संजय जो थे कुमारवी के थे, हैं अभी हैं वो बच गए थे उसमें। नहीं तो मोस्टली जो है परमवीर चक्र, इसके लिए दो जो थे और थे परमवीर चक्र, उसमें एक मनोज पांडे को मिला था और एक जो था वो यादव करके थे, उनको मिला था। यादव भी आते हैं टीवी के ऊपर आते हैं, उनकी बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। 36 लोगों का ट्रूप गया, उसमें से सिर्फ वो अकेले जिंदा वापस आए थे कारगिल ऑपरेशन में। और जो कैप्टन विक्रम बत्रा थे वो अपना जो है काम करके आगे उस ऑपरेशन उन्होंने बहुत जो है उस काफ़ी हद तक उसको सिरे चढ़ा दिया था। और लास्ट मोमेंट के ऊपर जाके जो है वो हॉस्पिटल में थे उस टाइम ना, हॉस्पिटलाइज हुए थे। उनको उस टाइम जनरल मलिक थे, इंडियन आर्मी के जो थे वो जनरल मलिक थे, वो मिलने आए और उन्होंने उनको शाबाशी दी वहाँ पर कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, अब आप आराम करो। उनके जवाब था कि मैं जो है मेरा करने का काम है और सर मैं वापस जाऊंगा। युद्ध के क्षेत्र में दुश्मन भी इज्जत करते हैं, पाकिस्तानियों ने नाम दिया होता और वो लड़े, बहुत ही बहादुरी से लड़े और आखिर में उनको सर में एक बुलेट लगी, गोली लगी और उसमें वो शहीद हो गए। और उनकी बड़ी स्टोरी है, शादी करने वाले थे और बहुत सारे ऐसे थे जो शादी करने वाले थे उसी समय। और ऐसा कहा जाता है कि जिसके साथ उनकी इंगेजमेंट हुई थी उसने आज दिन तक शादी नहीं की है। तो ऐसा जो है उसके ब्रदर ने बताया था, विक्रम बत्रा के ब्रदर का मैंने एक इंटरव्यू सुना, उसमें ये बात कही है। उनके लिए रिक्वायरमेंट थी और युद्ध भूमि के अंदर उन्होंने भी वो वही काम किया कि बहुत बहादुरी से लड़े और उनको परम इंचार्ज NCC, our good speaker Dr. Rajesh ji, organizers of the NCC wing and dear NCC cadets. सबसे पहले तो मैं आपको इस दिवस की शुभकामनाएं देता हूं कि आपने अपने राष्ट्र के उन शहीदों का स्मरण किया जिन्होंने अपने जीवन हमारे राष्ट्र के लिए न्यौछावर किया। कई बार मुझे एक सॉन्ग याद आता होता है कि मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो तो आज का दिवस मेरे उन राष्ट्रभक्त सैनिकों का है, याद करने का है आज का दिन, जिन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए अपने जीवन तक को न्यौछावर कर दिया। भारत यदि हम देखें तो एक अति शांति प्रिय देश है। हम किसी से युद्ध उन्मादी नहीं होते, ना ही हम किसी को तंग करने में विश्वास रखते हैं। परंतु यदि कोई हमें तंग करता है तो फिर हमारा भी हक बनता है कि हम उसको उसका प्रत्युत्तर करें। तो ऐसा ही प्रत्युत्तर कारगिल के समय में ये 26 जुलाई को हमने दिया। अब मुझे एक याद आती है जो गोविंद सिंह जी कहा करते थे कि चूकार अज हमा हीलते दर गुशत हलाल असत वर्दन वशमशीर रस्ता। मतलब all methods of redressing a wrong person having failed or raising of sword is just and pious। तो उस केस में हमें तलवार उठाना पड़ता ही है, हमें उसका प्रत्युत्तर करना ही पड़ता है। तो ऐसा ही प्रत्युत्तर हमारे राष्ट्रभक्तों ने, हमारे सैनिकों ने उस टाइम पे दिया था और उसी के उपलक्ष्य में आज भी हम उनको याद करते हैं। हमारे डॉक्टर राजेश जी ने
काफ़ी डिटेल में इस बारे में बात की है, तो मैं उस उपलक्ष्य में तो नहीं ज़्यादा बात करूँगा, परंतु मैं अपने एनसीसी कैडेट से ये जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि आप उन राष्ट्रभक्तों को सदैव याद रखें जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ हमारे राष्ट्र के लिए न्यौछावर किया है। तो इसके साथ ही आज के इस दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रोफेसर सतदेव, वाइस प्रिंसिपल, एएनओ डॉक्टर विनोद कुमार, प्रोग्राम अफसर एनएसएस श्री सिकंदर कुमार जी, सभी प्रोफेसर साहिबान एंड डियर कैडेट्स, सबसे पहले मैं आपको 26 जुलाई की हार्दिक बधाई देता हूं। क्यों? ये दिवस जो है ये विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के विरुद्ध जो लड़ाई चली थी कारगिल में, उसमें विजय प्राप्त की थी। उसमें पाकिस्तान सेनाओं को पराजित करके जो ऊंची चोटियाँ थी उसमें विजय प्राप्त की थी। कारगिल लड़ाई में हमारे हिमाचल का विशेष योगदान रहा है। हमारे जवानों को, वीर जवानों को इस युद्ध में 2 परमवीर चक्र प्राप्त हुए, जो किसी स्टेट में सबसे ज्यादा रहे। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं कि इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाने के लिए और अपने शहीद जवानों की शहादत जो उन्होंने पाई है उसको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आप लोगों को उनके पद चिन्ह पे चलते हुए आप देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपको बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय बंगाणा व यहाँ उपस्थित मेरे साथी सभी प्रोफेसर साहिबान व एनसीसी कैडेट्स, प्यारे बच्चों, आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ व उन सभी शहीदों को जो इस युद्ध में शहीद हुए उनको मैं शत शत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।